यानी अब जो ऑपरेशन है उसको लगभग जो घंटे गुजर गए हैं वो 20 घंटे हो गए। 20 घंटे से जमान पार्क के ऊपर ऑपरेशन जारी है। मैं सारी सिचुएशन आपके सामने रख देता हूँ पूरे ऑपरेशन की, लेकिन पहले जो इस वक्त हो रहा है वो बता देता हूँ कि रेंजर्स ने और पुलिस ने 3 अतराफ से जमान पार्क पे धावा बोला हुआ है। कारकुनों की तादाद जो है वो मुख्तलिफ गलियों में मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर फैली हुई है। आंसू गैस की शेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है। इमरान खान साहब के घर के अंदर जितने शेल्स फायर किए गए हैं उसकी तस्वीर आप ये देख लें। ये इमरान खान साहब ने अपने सामने टेबल पर रख के दिखाए हैं कि ये शेल्स उनके घर पे फायर किए गए हैं, और उन्होंने बहुत सारे सवालात भी उठाए। साथ ही इमरान खान साहब ने जो अहम बात की वो ये की कि लंदन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट रोक दे। अब ये क्या है? ये वही बात है जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं कि बहुत ताकतवर हलकों ने या शख्सियत ने नवाज शरीफ को इमरान खान साहब के बकौल तहरीरी तौर पे एक हलफनामा लिख कर दिया है, जिसमें यह है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनको नाअहल भी किया जाएगा। इमरान खान साहब और उनके साथी लगातार ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं, कत्ल कर दिया जाएगा, और इसके लिए वो बहुत सारी मिसालें भी पेश कर रहे हैं कि माजी में पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो चुका है और माजी में पाकिस्तान से बाहर भी कई मुल्कों में ये सब कुछ हो चुका है, जहाँ पे हुक्मरानों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात की या जो साम्राज्यी कुव्वतें हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। आज का दिन बहुत अहम है, 15 मार्च है। 15 मार्च वो दिन है जिस दिन इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता साल कामयाबी के साथ दुनिया को कायल किया था, और इस दिन को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए या इस्लामोफोबिया के खिलाफ या मुसलमानों से जो नफरत की जाती है दुनिया में और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा एक बनाया जाता है, उसका एक फोबिया लोगों के जहनों में तारी किया जाता है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने बड़ी आवाज़ बुलंद की थी और इसको एक आलमी दिन के तौर पे मनाए जाने का फैसला किया गया था। आज शहबाज शरीफ ने इसके लिए ट्वीट ज़रूर किया है, लेकिन जिस शख्स की वजह से ये सारा कुछ हुआ उसके घर पिछले 20 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। हज़ारों शेल्स फायर किए गए हैं, आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल्स हैं, हज़ारों की तादाद में फायर किए गए हैं। सैकड़ों कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में यानी रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ से लोग भी पथराव कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और लोग इमरान खान की गिरफ्तारी से अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और लीडर्स को उन्हें यह लगता है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस खदशे की वजह से लोग सारी रात लड़ते रहे हैं। यानी कल दोपहर में शुरू होने वाला ऑपरेशन आज दोपहर हो गई है, 20 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक जारी है। और जब ये लड़ाई शुरू हुई, जिस वक्त पुलिस ने पहला हल्ला बोला, पुलिस के पास ये इत्तला थी कि वहाँ पे इंसानों की तादाद कम है, जो लोग इमरान खान साहब के घर के बाहर कैंप्स के अंदर मौजूद होते हैं उनकी तादाद कम है। पुलिस को ये इत्तला कल तकरीबन 1 बजे के करीब मिली और उन्हें ये पता चला कि कैंप्स में लोगों की तादाद कम है, फौरी तौर पे अटैक किया जाए तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। फौरी तौर पे इसकी प्लानिंग की गई, इसकी मंजूरी दी गई, और जितनी देर में ये बात फैलती चारों तरफ से जमान पार्क जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। उस वक्त तकरीबन 150 के करीब कारकुनान मौजूद थे, जिनमें चंद खवातीन थी, बाकी नौजवान थे और कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं पे बाहर कैंपों में रहते हैं। और पुलिस ने फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो 150 लोग जो थे वहाँ बाहर मौजूद थे, क्योंकि मैंने कल 2 मरतबा जाके ये सारी सिचुएशन देखी है। मैं सुबह के वक्त वापस आया हूँ जमान पार्क से, सारी रात जो वहाँ पे मैदान जंग बना रहा वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। जितनी शेलिंग हुई है इतनी शेलिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। यानी हमने शेलिंग आज से पहले देखी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ऐसी शेलिंग हमने कभी नहीं देखी कि अब 24 घंटे होने वाले हैं, एक पूरा दिन और पूरी रात गुजर गई और शेलिंग लगातार जारी है। हज़ारों शेल्स एक छोटे से इलाके में पुलिस ने फायर कर दिए हैं और लगातार फायर करती चली जा रही है। रबर बुलेट्स भी वहाँ पे फायर की जा रही हैं और अब तो रियल बुलेट्स फायर किए गए हैं। रियल बुलेट्स का मतलब यह है कि वो गोलियां जिनसे इंसानी जान जा सकती है, और लोगों ने ना सिर्फ वो निशानात दिखाए हैं जहाँ पे वो गोलियां लगी हैं, बल्कि लोगों ने उन गोलियों के खौल इकट्ठे किए हैं। जो जहाँ जहाँ खौल गिरे हुए थे वो खौल इकट्ठे करके लोगों ने इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ और उनको दिखाएँ कि हमारे ऊपर रियल बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं और यहाँ पे मजीद खून रेजी हो सकती है। अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि कितने लोग
इन वाकयात के अंदर या जो भी टार्चर चल रहा है इसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ है, किस लेवल का नुकसान हुआ है। मैं कल लेट नाइट तक की अपडेट आपको दे देता हूं कि 100 से ज़ायद खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो ज़ख्मी थे। उनमें से जो लोग अस्पताल गए थे उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, 8 लोगों को। उसके बाद फिर लोग अस्पताल नहीं जा रहे थे, ज़मान पार्क में आसपास के जो मकानात हैं वहां से ही वो अपनी मरहम पट्टी कर रहे थे। जिन लोगों को आइडिया है, ज़मान पार्क के शहरी खवातीन वो बाहर निकल आए थे ऑपरेशन के बाद और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मदद की थी। खवातीन जो हैं वो अपने साथ स्लाइम वाटर लेकर आई थी ताकि आंसू गैस की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। लोगों के घरों के अंदर बुजुर्ग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और कंटिन्यूसली उनके घरों के अंदर आंसू गैस के शेल्स गिर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में किसी भी बड़ी जमात के सियासतदान के साथ शायद पहली मरतबा हो रहा है कि इतना खौफनाक और बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। ऐसा लगता है कि एक जो वारंट्स का मामला है, ये एक नॉर्मल मामला है, सबके साथ होता है। राणा सनाउल्लाह साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, वहां हमने कौन सा ऑपरेशन देखा? कोई भी नहीं। रोजाना जाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। मरीम नवाज साहिबा जब वो राणा साहब तकरीर करते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी का कहते हैं तो मरीम साहिबा बहुत उससे प्लीज भी होती हैं, बड़ी खुश भी होती हैं, उनके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। तो नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अदालती वारंट गिरफ्तारी की आड़ में जिस लेवल का ये ऑपरेशन किया गया है, ऐसी चीज इससे पहले पाकिस्तान में नहीं देखी गई। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें पहली दफा हो रही हैं, यानी हमने पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में लोगों को इस तरीके से मुकाबला करते हुए नहीं देखा सिक्योरिटी फोर्सेस का, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इतना ज्यादा लोगों के साथ लड़ते हुए, गिरफ्तार करते हुए, मारते हुए हमने नहीं देखा। ये सारी चीजें एक नई तारीख रकम कर रही हैं। इमरान खान साहब ने बार बार कहा है कि लंदन प्लान को रोक दिया जाए, उसके ऊपर अमली जामा ना पहनाया जाए। अदालत ने कल केस सुनने से माजरत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुबह उम्मीद की जा रही थी कि 8 बजे तक चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 10:30 बजे तक समाअत नहीं हो सकी। 10:30 बजे के बाद अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं समाअत में और अभी तक कोई फैसला, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से नहीं आया। दोनों जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर एहतजाज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एहतजाज हुआ, पुलिस ने बहुत शेलिंग की। रावलपिंडी के अंदर एहतजाज हुआ, पुलिस ने बहुत शेलिंग की। और अब ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट लोगों के सामने कम पड़ती चली जाएंगी। वजह यह है कि यह सिलसिला मुझे यहां पे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह मेरा तज्जिया है, यह कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरा तज्जिया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। रियासत अपनी इज्जत गंवा चुकी है इस भोंडे ऑपरेशन के बाद और अब एक जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि प्लान ये नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, प्लान ये है कि इमरान खान को बेइज्जत करना है और उसको ह्यूमिलिएट करना है। और उसके लिए बाकायदा लोग शामिल किए गए हैं गिरफ्तार करने वालों के अंदर, जो इमरान खान साहब की ह्यूमिलिएशन करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करके उनको रुसवा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का यह भी कहना है कि हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अब एक तरफ कानून की अमलदारी की बात करते हुए रियासत पूरी फोर्स के साथ ऑपरेशन कर रही है और रियासत ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुला लिया है। दूसरी तरफ जो आम पाकिस्तानी है वो ज़मान पार्क के आसपास जमा हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि लीडर की गिरफ्तारी के बाद उसकी जान को खतरा हुआ है और दुनिया भर में होते रहे हैं। राणा सनाउल्लाह क्योंकि वजीर दाखिला है पाकिस्तान के और वो अपने मुंह से इमरान खान को कुचलने का कह चुके हैं कई मरतबा। तो पीटीआई का यह मानना है कि इमरान खान साहब को राणा सनाउल्लाह की पुलिस के हवाले तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर इमरान खान को राणा सनाउल्लाह की पुलिस के हवाले किया गया तो वो पहले ही इमरान खान को मारने की धमकी दे चुके हैं, तो इमरान खान को मार दिया जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के मीडिया के 95% हिस्से को मैनेज कर लिया गया है, वो इमरान खान के खिलाफ है। जो लोग बोल रहे हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं। शोएब शेख साहब जेल के अंदर बंद हैं, उनको जो है वो तकालीफ दी जा रही हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप फलां फलां को नौकरी से निकाल दें। मुझे ये इत्तला मिली कि मुझे नौकरी से निकालने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, तो मैंने वॉलंटरली उनको ये ऑफर किया कि मैं रिजाइन कर देता हूं अगर आपको
आपकी मुश्किलात में कमी होती है मेरे इस्तीफा देने की वजह से। मैंने शोएब शेख साहब से यह कहा कि मेरे इस्तीफे देने से अगर आपकी मुश्किलात में कमी होती है तो मैं खुद रिजाइन कर देता हूं, आप मुझे बेशक नौकरी से ना निकालें। आपने साबित किया है कि आप बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन मुझे सिद्दीक जान ने शोएब शेख साहब का पैगाम पहुंचाया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये वक्त डट जाने का है, ये वक्त अपना मौक़िफ़ देने का है, ये वक्त सच का साथ देने का है, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, तो आप रिजाइन ना करें। तो ये तो शोएब शेख साहब की सिचुएशन को देखते हुए मैंने इस बात को ऑफर किया था। बहरहाल जो फस्तायत है, जो जुल्म है, वो आपको दिखाई दे रहा है। अदालत के अंदर से क्या फैसला आता है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस बात के ऊपर हैं और क्या अदालती फैसले को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि हर हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करना है। लेकिन इससे होगा क्या? अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या पूरे पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होगा? उस एहतजाज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है कि सिर्फ एक वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए 18 तारीख को एक बंदे को अदालत में पेश करना है, वो हो जाएगा पेश अदालत में? 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इतनी बड़ी जंग छेड़ने का मकसद क्या है? इसको इज्जत और बेइज्जती का, अना और जिद का मामला बनाने का मकसद क्या है? नवाज शरीफ की ख्वाहिश की तकमील क्या पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी है? मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश की तकमील क्या पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। लंदन में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में एहतजाज हो रहा है और वो बाकी दुनिया के ममालिक में एहतजाज करने के मनसूबे बना रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अगर लोग निकल आते हैं बहुत बड़ी तादाद में इस गिरफ्तारी के बाद, तो आप लोगों को घर कैसे भेजेंगे? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इसकी इजाज़त देती है? क्या पाकिस्तान की मईशत में इतना दम है? मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि अपने लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हैं, हर मरतबा उन्हें कामयाबी मिली है, हर मरतबा उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के फैसलों की तौहीन की है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की अवाम डट गई है और वो हार मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इस चीज़ के अंदर है, किसी भी हुकूमत को ज़बरदस्ती मुसल्लत करके कोई 5,000 10,000 पाकिस्तानियों को जेलों के अंदर डाल के, मीडिया की आवाज़ें बंद करके, मीडिया वालों को जेलों के अंदर डाल के, मुझे आप पकड़ के जेल में डालें, उसको डालें, इसको डालें, समी इब्राहिम को डालें, अरशद शरीफ को डालें। अरशद शरीफ तो शहीद हो गए हैं, वो तो इन मामलों से ही निकल गए। आप आरिफ हमीद भट्टी साहब को जेल में डाल दें, बाकी लोगों को डाल दें। आप जब इन सबको जेलों में भी डाल देंगे तो क्या पाकिस्तान चल जाएगा? पाकिस्तान में मायूसी फैल जाएगी। और मैं पाकिस्तान के मीडिया के उन लोगों को यह कहना चाहता हूं जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, वो इस बात को समझें, यह वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और यह खेल अब पाकिस्तान में रुकना चाहिए। आप आलाकार बनने की बजाय हकूक को पहचानिए। लोग खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के मीडिया को हौसला करना चाहिए और दिल बड़ा करना चाहिए। हामिद मीर जैसे शख्स ने खबर दी है कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने बंदूकें तान ली। जनाब, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे कैसी झूठी खबर दी है। मैं वहां पे गया हूं, पुलिस को सख्ती से मना है, जो जीबी पुलिस है, कि आपने किसी सरकारी काम के अंदर मुदाखलत नहीं डालनी। वो सिर्फ इमरान खान को दहशतगर्दों से बचाने के लिए और जब इमरान खान बाहर ट्रैवल करेंगे उनको स्क्वाड करने के लिए मौजूद है, सिर्फ इमरान खान की हिफाजत के लिए। जो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हमने इमरान खान को कहा कि आप गिलगित बल्तिस्तान आ जाएं, हमारे लोग आपकी हिफाजत करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहां पे रहूंगा और मैं यहां से लीड करूंगा। यहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन आने वाले हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातों का 1% भी इरादा है पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने का। वो हर हाल में अपने रजीम चेंज ऑपरेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने किसी के ऊपर कोई वेपन नहीं उठाया और ऐसी तमाम खबरें झूठी हैं। ये पीएमएलएन के मीडिया सेल से बनी हैं। हामिद मीर से बुलवाया गया है। हामिद मीर ने जैसे ही इस खबर को बोला है तो फौरी तौर पे इसको पीएमएलएन के मीडिया सेल ने जो व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इस वीडियो को काट पे उस पर डाला है। यह पाकिस्तान की इकाइयों को तकसीम करने की साजिश है और यह सियासी मफाद के लिए, एक जमात के और चंद जमातों के सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान की कीमत अदा करने को तैयार हैं। और हामिद मीर की सहाफत तो खून मांगती है, कभी लाल मस्जिद में, कभी इस ऑपरेशन में, कभी उस ऑपरेशन में, कभी मॉडल टाउन में। इस शख्स ने हमेशा खून बहाया है और बाद में तस्वे भी बहाए हैं। तो ये कल को नए मरसिए लिख रहा होगा कि वहां ये हो रहा था और ये हो रहा था।
इस वक्त इसका किरदार आपके सामने है। यह आदमी आग लगा रहा है, फितना बर्पा कर रहा है, और अभी इसने जियो से कह के इस खबर को जियो के पेज पे भी चलवाया है। यह गलत खबर है, इसको रिपोर्ट करना आप सबकी जिम्मेदारी है। बहरहाल सिचुएशन पर नजर रखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।